क्लास 12 सीजी बोर्ड एग्जाम 2027 के अंदर में अगर आपको बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूँ, बायोलॉजी का पूरा सिलेबस ब्रेक डाउन करने वाला हूँ ताकि आपको ये पता चले कौन सा चैप्टर हाई वेटेज है, कौन सा लो वेटेज है, किसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा, कौन से बुक हमें यूज करने चाहिए, कौन से गाइड हमें यूज करने चाहिए बायोलॉजी सीजी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। चलो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताता हूँ। मैंने भी 2026 में बोर्ड एग्जाम दिया है, बायोलॉजी का एग्जाम दिया है और मैंने भी काफी अच्छे स्कोर किए हैं मार्क्स। तो चलो मैं आपको वही सारे टिप्स बताता हूँ जो कि यहाँ पर आपके काम आने वाला है बायोलॉजी के अंदर में। अगर आपको डर लगता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अब भाई थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी का सब्जेक्ट है, ये बहुत ही मजेदार होता है। मैं आपको पूरे साल भर पढ़ाने वाला हूँ, पूरे साल भर मैं आपको गाइड करने वाला हूँ ताकि आपका जो सपना है टॉपर बनने का वो पूरा हो सके। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ, कितने चैप्टर आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं क्लास 12 के अंदर में। देखो चैप्टर की बात की जाए तो भैया देखो हमारे यहाँ पास 5 यूनिट है क्लास 12 के अंदर में। और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ 11th के बारे में। 11th में 5 यूनिट था, आपने पढ़ा होगा, आई थिंक पढ़ा ही होगा, तभी आप यहाँ पर 12th में पहुंचे हो। देखो 11th के अंदर में 5 यूनिट दिया गया था एंड 12th के अंदर में भी 5 यूनिट होते हैं। अब दोनों में यहाँ पास अंतर क्या होता है भैया? अंतर देखो भैया कोई अंतर नहीं है, मतलब दोनों मैच होता है। अब मैच का ऐसा मतलब नहीं कि पूरा सिलेबस मैच हो रहा है, सिलेबस नहीं भैया, पूरा 11 12 एक ही है। मतलब भैया देखो यहाँ पास आपने जब पढ़ा होगा क्लास 11 में तो वहाँ पास आपको मिला होगा 1 से लेके 5 यूनिट यहाँ पास आपका सिलेबस में मिला होगा। और अभी जो आपको सिलेबस में मिलने वाला है ना भैया, वो होने वाला है 6 से लेके 10 यूनिट। मतलब समझ रहे हो, क्लास 12 में आपको पहला यूनिट नहीं मिलेगा, मिलेगा डायरेक्ट आपको 6वां यूनिट, फिर आपको 7वां, फिर आपको 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां यूनिट। यहाँ पास मैंने 1 से लेके 5 लिखा है, ऐसा नहीं होने वाला है। आप बुक ओपन करना, बुक में आपको मिलेगा 6 से लेके 10 यूनिट, मतलब कि 11th और 12th दोनों एक ही साथ है, दोनों आपको पढ़ना होगा। अब 11th तो आपने पढ़ रखा है, 12th आप भी पढ़ने वाले हो। तो देखो यहाँ पास मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपका बैकलॉग लग चुका था या आपको समझ नहीं आया था, तो 2 चैप्टर आपको पढ़ लेना चाहिए ताकि आपका जो 12th है वो मजेदार हो जाए। देखो कौन कौन से चैप्टर है? सबसे पहला चैप्टर है कोशिका जीवन की इकाई, सेकंड चैप्टर है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। ये 2 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया ना, थोड़ा सा ही पढ़ लो भाई, पूरा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ही पढ़ लो। उसके बाद ये जो 12th है ना, सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। तो देखो मैं आपको बता दूँ 5 यूनिट होने वाला है। 6वां यूनिट जो कि पहला यूनिट होगा हमारा यहाँ पास क्लास 12 के अंदर में, जिसमें आपको जनरल वाला होगा। जनरल में 3 चैप्टर आएंगे भैया, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन, फिर मानव जनन, फिर जनन स्वास्थ्य। ये 3 चैप्टर आते हैं, मैं आपको आगे और भी बताने वाला हूँ, बट मैं आपको पहले बता देता हूँ जनन क्या होता है भैया। जिसमें प्रजनन वाली चीज़ें होती है, मतलब कि ऐसी संतानें उत्पन्न करना, अपनी जैसी संतानें उत्पन्न करना, जनन वाला आता है। तो इसमें हम कंप्लीट जनन के बारे में बात करने वाले हैं। सेकंड यूनिट जिसमें अनुवांशिकी तथा विकास है, इसमें आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। चैप्टर 1 था जो कि भैया कुछ था, याद नहीं आ रहा मेरे को नाम, ठीक है। चैप्टर 1 था और चैप्टर 15 था, जिसमें हमें क्या अनुवांशिकी बताया गया था, मेंडल के बारे में बताया था, जिन्होंने मटर के पौधे पे क्या किया था, अध्ययन किया था, और उन्हें अनुवांशिकी का क्या जनक कहा जाता है। तो वो हम पढ़ने वाले किसमें भैया? यूनिट 2 में। इसमें आपको 2 चैप्टर मिलेंगे, उसके बाद मिलेगा आपको तीसरा यूनिट। जो सर एक छोटा सा प्रॉब्लम हो चुका था, तो मैं बात कर रहा था 8वां यूनिट के बारे में। 8वां यूनिट है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इसमें आपको 2 चैप्टर मिलेगा जो कि भैया 7वां और 8वां यूनिट। इसके अंदर हम पढ़ने वाले सूक्ष्म जीवों के बारे में, कैसे वो हमारे लाइफ में यूज होता है, कैसे हमारे लिए वो काम करता है, कैसे इडली बनाया जाता है, कैसे डोसा बनाया जाता है, कैसे केक बनता है, शराब बनता है, ब्रेड बनता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके। तो वो सभी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर में। बहुत ही मजेदार यहाँ पर चैप्टर्स है बायोलॉजी के अंदर में, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, सभी के सभी चैप्टर बहुत अच्छे हैं। तो भाई पढ़ने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। इसके बाद मिलता है भैया 9वां यूनिट, जिसमें आपको जैव प्रौद्योगिकी मिलेगा। इसमें हमें बहुत सारे यंत्र मिलेंगे, बहुत सारी विधियाँ मिलेंगी, जिसे हमें पढ़ना होगा और काफ़ी ज़्यादा मजेदार है। इसके बाद है भैया अपना यहाँ पास लास्ट यूनिट जो कि है 10वां यूनिट, जिसमें मिलेगा परिस्थितिकी, मतलब कि भैया जो पर्यावरण है, इकोसिस्टम है, इसके बारे में हम यहाँ पास पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको 3 चैप्टर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलो मैं आपको चैप्टर का नाम बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ आखिर कितने नंबर का हमें देखने को मिलने वाला है बायोलॉजी क्लास 12 के अंदर में। तो भैया हमें मिलने वाला है यहाँ पास पूरे के पूरे 100 नंबर का, जिसमें भैया 70 नंबर थ्योरी का होने वाला है, 30 नंबर भैया प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का होने वाला है। तो हमें 70 और 70 की जगह क्या करना है भैया? फाइट करना है, तैयारी करना है। तो चलो यहाँ पास देखते हैं भैया चैप्टर का नाम और यूनिट और जितने भी टॉपिक्स है भैया वो हम देख लेते हैं और पूरा ब्लूप्रिंट समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बताया कि भैया हमारे यहाँ पास 5 यूनिट होने वाला है, 6 यूनिट से लेकर 10 यूनिट तक यहाँ पास होने वाला है। यूनिट का नाम मैंने बता दिया, अब चैप्टर का नाम बता देता हूँ। पहला यूनिट है जिसके अंदर में आपको मिलने वाला है यहाँ पास 3 चैप्टर। पहला चैप्टर जिसका नाम भैया पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मानव जनन, थर्ड चैप्टर है भैया जनन स्वास्थ्य। उसका सेकंड यूनिट है जिसमें भैया अनुवांशिकी वाला, जिसमें मैंने बताया था मेंडल, ग्रेगर मेंडल, उनके बारे में हमने पढ़ा हुआ था। तो वही चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इसमें भी आपको 3 चैप्टर देखने के लिए मिलने वाला है। सबसे पहले वंशागति का वेदता का सिद्धांत, उसका बाद मिलेगा वंशागति के आणविक आधार, फिर आपको मिलता है विकास इवोल्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे भैया डायनासोर का विकास कैसे हुआ था, हमारा विकास कैसे हुआ था, कैसे ये दुनिया बनी थी, ब्रह्मांड कैसे बना था, ये सभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर चैप्टर होने वाले हैं, सभी के सभी बहुत ज़्यादा मजेदार होने वाला है। 11 थोड़ा सा बोरिंग था, बट 12 भाई बिल्कुल बोरिंग नहीं है, मजेदार है एकदम। इसका आपको मिल जाता है 30 यूनिट, जिसमें हमें मानव कल्याण में जीव विज्ञान यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो इसके अंदर मैंने बताया 2 चैप्टर यहाँ पर आने वाले हैं। सबसे पहले भैया
मानव स्वास्थ्य तथा रोग, इसमें हम ये पढ़ेंगे कैसे प्रोटोजोआ हो गया, कैसे बैक्टीरिया हो गया, कैसे यहाँ पर जीवाणु हो गए, ये सभी हमें कैसे रोग पैदा करते हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसका 8वां चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, जो कि मैंने बताया ना भैया कैसे यहाँ पर ब्रेड वगैरह बनता है, कैसे यहाँ पर इडली डोसा बनता है, वो सभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद भैया चौथा यूनिट जिसमें हम जैव प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। 2 चैप्टर इसमें भी आ जाते हैं, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। फिर लास्ट यूनिट है जो कि है पारिस्थितिक इकोसिस्टम, इसमें भी 3 चैप्टर भैया। पहला चैप्टर है जीव एवं समष्टि, इसमें हम पढ़ेंगे भैया जीव क्या होता है, समष्टियाँ क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे भैया पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम क्या होता है, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर लास्ट चैप्टर जो कि भैया 13वां चैप्टर, मतलब 13 ही चैप्टर आपको देखने के लिए मिलने वाला है क्लास 12 के अंदर में। इसमें हम पढ़ेंगे जीव विविधता एवं संचरण, कैसे यहाँ पर जीवों में विभिन्नता पाई जाती है, कैसे वो अलग अलग होते हैं, सभी जीव अलग अलग होते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मार्क्स बताने से पहले मैं आपको उसके टॉपिक्स का नेम बता देता हूँ, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन सा हाई वेटेज होगा, कौन सा लो वेटेज होगा, किसमें आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए वो भी बता दूंगा। अब पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि भैया आपको कौन सी बुक यूज करनी चाहिए बायोलॉजी के अंदर में। देखो बायोलॉजी में अगर आप करने वाले हो तो भैया NCERT सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, NCERT। तो भैया अगर आपके पास नहीं है तो मैं बोलूँगा जल्दी से ले लीजिए, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो भैया आपको ले लेना है। NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप स्किप करते हो तो भैया आप भूल जाओ अच्छे मार्क्स ला पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मजेदार है। एंड अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो भैया NCERT तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अभी से मैं बोलूँ तो ले लो और यूज़ करो। अगर स्कूल में अलाउड नहीं है तो भाई घर में ही रखो और उसे पढ़ाई करो, ठीक है। और पूरा चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, वैसे NCERT बेस्ड ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हर एक चीज़ें। एंड यूनिट की बात की जाए कितने टॉपिक्स हमें देखने को मिलने वाला है, तो पहला चैप्टर में आपको देख सकते हो कितने टॉपिक हमें मिल रहा है, कौन कौन से। सबसे पहले भी हम पुष्प क्या होता है ये पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ने वाले भैया बीज कैसे होता है, आकर्षण अंग क्या होता है भैया, जो फल होता है वो कैसे यहाँ पर होता है, कैसे हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं यहाँ पर पुंकेसर क्या होता है, परागकोश क्या होता है, स्त्री केसर क्या होता है, गुलजाड़ी क्या होता है, भ्रूणकोश क्या होता है, परागकण क्या होता है, और भैया बीज फल असंजनन भ्रूण बहुभूरता, ये सभी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे भैया यहाँ पर मानव जनन क्या होता है, मानव जनन कैसे यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, कैसे पुरुष तंत्र होता है, कैसे स्त्री जनन तंत्र होता है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँ तो भैया वो है पुरुष जनन तंत्र और स्त्री जनन तंत्र, ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आपको यहाँ पर पूछा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं जनन स्वास्थ्य, कैसे जनन से यहाँ पर संबंधित स्वास्थ्य यहाँ पर होता है, कौन कौन सी नीतियाँ यहाँ पर अपनाई जाती हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी नीतियाँ यहाँ पर दी है, बहुत सारे आपने सुना होगा हम दो हमारे दो, ये वाला नारा लगाया होगा, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर क्या है देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद भैया हमारा आ जाता है चौथा चैप्टर, जिसमें बहुत सारे यहाँ पर सबको टॉपिक मिलेगा, जैसे मेंडल का यहाँ पर जो नियम था वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उन्होंने मेटल का पौधा जो है उसमें क्या किया था भैया, कार्य किया था, उन्होंने शोध किया था, वो चीज़ें भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। लिंग निर्धारण जो है मानव में, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला चैप्टर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वंशगति की आणविक आधार, जिसमें DNA के बारे में पढ़ेंगे भैया, RNA क्या होता है ये पढ़ेंगे, कैसे DNA बनता है, कैसे RNA बनता है, कैसे यहाँ पर बहुत सारे खंड में बांटा गया है DNA RNA को, वो सारी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ देखा जाए तो DNA का मॉडल होता है, जिसे हम लोग भैया द्वितीयक मॉडल कहते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं भैया अगला यहाँ पर छठा चरण जिसमें विकास है, जैसे मैंने बताया भैया इसमें जीवन की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो भी चीज़ है वो सभी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। हार्डी-वेगनर सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर एक टॉपिक में आपको एकदम क्लियर करने वाला हूँ बहुत मजेदार तरीके से। फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा 7वां चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक, जैसे देख सकते हो मानव में सामान्य रोग क्या होता है, साहस प्रकृति क्या होता है, मतलब कि जो हमारे इम्यूनिटी पावर होता है वो चीज़ें क्या होती हैं, और ड्रग्स हो गया है यहाँ पर, अल्कोहल वगैरह हो गया, इनका उपयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैंसर क्या होता है, एड्स क्या होता है, बहुत सारी बीमारियों के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद भैया यहाँ पर और भी चैप्टर्स है जैसे कि मानव कल्याण सूक्ष्म जीव, जिसमें हम पढ़ेंगे भैया कैसे इडली डोसा बनाया जाता है, घर में कैसे उपयोग किया जाता है, वही सभी इडली डोसा बनाने के लिए। साथ ही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ये बहुत सारी चीज़ें, आप लोग देख सकते हो बायोगैस वगैरह का उत्पादन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। काफ़ी सारे यहाँ पर टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, जिसे आपको जानना चाहिए, आपकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें हम DNA वगैरह सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सभी टॉपिक्स। एंड चलो मैं आपको बताया था ब्लूप्रिंट को कि आपको कौन सा यहाँ पर हाई वेटेज देखने के लिए मिलने वाला है, किसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा और कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना चाहिए, मेरे ख्याल से मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो जैसे मैंने बता दिया, चैप्टर बता दिया, यूनिट बता दिया, कौन सा बुक यूज करना है ये मैंने बता दिया, मार्क्स मैंने बता दिया। अब मैं आपको ब्लूप्रिंट जो है समझा देता हूँ। देखो पहला जो चैप्टर पहले क्या होता था भैया, देखो 2025 तक ना यहाँ पर होता ये था कि आपको यूनिट का नंबर दिया जाता था, मतलब चैप्टर वाइज नंबर नहीं दिया जाता था। बोला जाता है चैप्टर 1 हमारा यूनिट 1 है जनन, इसमें आपको बोल दिया जाता था भैया 12 नंबर का क्वेश्चन आंसर आएगा और ये 12 नंबर कोई भी चैप्टर से आ सकता है, ये पता नहीं था। तो भैया हम लोग क्या करते थे, मतलब पहले जो थे, मैं तो नहीं दिलाया, मैं 2026 में था, न्यू सिलेबस जब आया तो मैं यहाँ पर दिलाया हूँ। बाकी 2025 वाले क्या करते थे भैया, उन्हें ना ये तीनों चैप्टर एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ता था, और 3 भैया
4 चैप्टर था, पहले एक और चैप्टर था जनरल नाम का, एक और चैप्टर था, तो वो चारों चैप्टर उन्हें पढ़ना पड़ता था, किसमें ज़्यादा नंबर का आ जाएगा, किसमें कम आएगा, कोई फिक्स नहीं था। बट अभी डिवाइड कर दिया गया है, तो अभी आपको चैप्टर वाइज ही पढ़ना है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। जैसे पहला चैप्टर है जिसमें आपको 1 नंबर का 1 क्वेश्चन मिलेगा और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन मिलेगा। इसका मतलब ये भी है आपको सिर्फ इसमें बड़े क्वेश्चन पढ़ने हैं और छोटे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर करना होगा। मतलब कि बाकी 1-2 नंबर का जो यहाँ पर परिभाषा होता है ना वो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होने वाली है। आपको सिर्फ बड़े क्वेश्चन में करना है और बड़े क्वेश्चन में डायग्राम आते हैं। कौन कौन से डायग्राम आएंगे वो सभी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद यहाँ पर सेकंड चैप्टर जिसमें आपको 6 नंबर का मिलेगा, इसमें 1 नंबर का 1 क्वेश्चन मिलेगा, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और भैया यहाँ पर मिलने वाला है 3 नंबर का 1 क्वेश्चन। इसमें आपको परिभाषा पढ़नी पड़ेगी। पहले क्या होता था, इसी से ना ये जो सेकंड चैप्टर है इसी से भैया बड़े क्वेश्चन आया करते थे, मतलब 5 नंबर का यहीं से आया करते थे डायग्राम। इसी जनन तंत्र हो गया, मानव जनन तंत्र हो गया, इनका डायग्राम यही पूछा जाता था। बट अब 5 नंबर का नहीं आएगा तो 3 नंबर में ये डायग्राम पूछा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर से थर्ड जिसमें आपको 4 नंबर का मिलेगा, 1 नंबर का 1 मिलेगा, 3 नंबर का 1 मिलने वाला है। यहाँ पर चौथा चैप्टर जिसमें 7 नंबर का आएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर यहाँ पर मिलेगा आपको, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन मिलेगा। फिर पांचवा चैप्टर भी 8 नंबर का होने वाला है जिसमें आपको 1 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 नंबर के 1 क्वेश्चन मिलेंगे और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन मिलने वाला है। जहां भी स्टार लगा है 4 और 5 में मतलब कि 2 क्वेश्चन आएगा अथवा में आएगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो छठवा जिसमें आपको 5 नंबर का मिलता है, 2 नंबर का 1 मिलेगा और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आपको देखने का मिलने वाला है। फिर मिलता है 7वां चैप्टर जिसमें आपको मिलेगा 6 नंबर का पूरे टोटल आंसर क्वेश्चन, 1 नंबर के 1 क्वेश्चन और 5 नंबर का। इसमें आपको यहाँ पर ना थ्योरी का सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, कुछ ही क्वेश्चन आपको पढ़ने और उसके बाद ये जो लंबे लंबे आंसर क्वेश्चन है ये सभी चीज़ आपके हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पास 8वां है जिसमें भी आपको 6 नंबर का पूछा जाएगा, 1 नंबर के 2 पूछे जाएंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको परिभाषा ही पूछा जाएगा, ज़्यादा इसमें कोई टफ यहाँ पास नहीं होने वाला है। फिर आपको मिलता है भैया 9वां चैप्टर जिसमें 6 नंबर का पूछा जाएगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। 10वां चैप्टर में भी 6 नंबर का होने वाला है, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन और भैया यहाँ पर 4 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। इसी के साथ 11वां चैप्टर में 3 नंबर का जो कि डायरेक्ट है 1 क्वेश्चन ही आएगा इस चैप्टर में, मतलब कि 1 नंबर 2 नंबर के लिए आपको पढ़ाई नहीं करनी है, बस आपको 3 नंबर के लिए परिभाषा पढ़नी है और यहाँ पास अंतर पढ़ने हैं, सिर्फ अंतर ही आएगा। ये 100% मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे अंतर आपको पढ़ने हैं, यहाँ पास काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपको पढ़नी है और उसका ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, 1 घंटे में बताऊँ ये 3 नंबर एकदम अच्छे से ले सकते हो। 1 घंटा बस आपको पढ़ना है, फिर 3 नंबर आपके, सिर्फ अंतर आएगा इसमें और कुछ नहीं आने वाला है। इसका बाद भैया पारित्रिकी, इसमें आपको 3 नंबर का मिलेगा, 1 नंबर का यहाँ पर 1 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन मिलेगा। फिर आपको थर्ड जिसमें 4 नंबर का मिलेगा, 1 नंबर के 1 क्वेश्चन और भैया 3 नंबर के 1 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि भैया यहाँ पर इतने नंबर में बांटा गया है और मैं आपको बता दूँ किससे आपको पहले पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। वैसे स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, सभी लोग यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं पहला चैप्टर से, जो कि यहाँ पर मतलब अच्छा नहीं है मुझे लगता है। पहले आपको उससे पढ़ना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, ताकि आपको मोटिवेशन मिले। जिनको थोड़ा सा डर लगता है थ्योरी से, जिनको याद नहीं होता, तो भाई इजी चैप्टर को आपको पहले पढ़ना चाहिए। तो मैं बोलूँगा पहला जो सबसे लास्ट यूनिट है, 5वां यूनिट जिसे हम लोग 10वां यूनिट बोलते हैं, वो आपको पढ़ना चाहिए पारित्रिकी। इसमें आपको चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 ये पढ़ना चाहिए पहले। बहुत ज़्यादा ईजी है, 1 से 2 घंटे आपको लगेंगे इन चैप्टर को पढ़ने के लिए और आपके फुल मार्क्स यहाँ पर स्कोर हो जाएंगे इन चैप्टर का। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी चैप्टर है, तो मैं बोलूँगा पहले आपको यही सभी पढ़ना चाहिए और हो सके तो लास्ट चैप्टर से स्टार्ट करो या फिर आप जो चैप्टर 11 है वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको शुरू से पढ़ना है तो आप शुरू से पढ़ सकते हैं। मैं भी यहाँ पर जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूँ पूरा का पूरा लेक्चर, ताकि आप एकदम अच्छे से समझ आ सके। एंड हाँ देखो यहाँ पर मेरे को एक प्रॉब्लम जा रहा है वीडियो बनाने में। मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन था, मतलब कि एक सजेशन लेना था। देखो यहाँ पर जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो यहाँ पर स्लाइड बनाता हूँ, आप लोग देख सकते हो ये सभी चीज़ें स्लाइड है मेरी। और क्या मैं ऐसे पढ़ाऊँ या अपने नोट्स को लेकर पढ़ाऊँ, आप ये बताना। नोट्स लेके अगर मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे भी बहुत ही कम टाइम लगेगा और आपको भी समझ में आएगा। वैसे ये बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, स्लाइड बनाने में, PDF बनाने में, इसलिए यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी सारे वीडियो नहीं दे पाऊंगा। अगर आपको ये चाहिए तो हाँ थोड़ा थोड़ा लेट आएगा वीडियो, मतलब कि 2-3 दिनों में एक वीडियो जो है वो आएगा, अगर आपको ऐसे चाहिए तो। बाकी अगर आपको नोट्स वाला चाहिए, नोट्स को मैं लेके पढ़ाऊंगा, मतलब नोट्स अपना मैं दिखाऊंगा और उसी को अंडरलाइन कर करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो वो बहुत जल्दी आ जाएगा और सिलेबस भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड हाँ, गाइड कौन सा यूज करना है, बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं परीक्षा बोध करे, परीक्षा सार करे। तो देखो NCERT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है। एंड बाकी परीक्षा बोध एंड ये नवोद जो वगैरह है उनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, दोनों में कंपेरिजन करके, दोनों में मैं देखूंगा कौन सा बेस्ट होने वाला है। वैसे सभी बेस्ट होते हैं, बट कौन सा और ज़्यादा बेस्ट हो सकता है अपने स्टडी के लिए, तो उनके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। सो ये वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड स्टार्ट कर दीजिए अपना पढ़ाई, ताकि आपको टॉपर बन सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।